देखो हमारे पास आज जो है हमारा टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक एनाटमी। एनाटमी आप लोगों ने सुना होगा। एनाटमी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को कहते हो कि जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हो कि, लेकिन यहाँ पर हम बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कैंडल्स की बात कर रहे हैं जो फॉरेक्स या फिर हमारे पास जो मार्केट में होता है कैंडल स्टिक। ओके, ये कैंडल हमारे पास इस तरीके से होती है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की कैंडल होते हैं। ओके, एक बुलिश होते हैं और एक बेरिश होते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसको ग्रीन रेड कैंडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कलर आप चेंज कर सकते हो। ओके, कलर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन और रेड को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं और बुलिश और बेरिश भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हम कैंडल की बॉडी की अगर बात करें, ओके, तो यहाँ पर देखो जो आपके पास ये एरिया होती है ग्रीन एरिया या फिर हमारे पास जो रेड एरिया है, ओके, ये एरिया हमारे पास बॉडी कहलाता है। ओके, और जो ऊपर और नीचे लाइन होता है इसको हम विक बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो नीचे होता है उसको हम लोअर विक बोलते हैं और ऊपर को हम अपर विक बोलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर इसको हम सिर्फ विक नहीं, शेडो भी बोल सकते हैं। ओके, कि लोअर शेडो और अपर शेडो, इसको अपर विक और अपर शेडो दोनों बोल सकते हैं। ओके, सेम चीज हमारे पास रेड कैंडल का भी है, अपर वीक और लोअर वीक। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है रेड और ग्रीन में? इसमें फर्क ये है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल अभी ग्रीन कैंडल का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ग्रीन कैंडल में जो है जो बॉडी है, ओके, जो हमारे पास दरमियान का जो ग्रीन हिस्सा है, तो वो नीचे से ओपन होता है इस एरिया से। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हो, ओके, आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम आपने खोला है या फिर 1 मिनट जो भी हो, तो उस हिसाब से कैंडल बनेगी। मतलब 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो इसका मतलब एक कैंडल जो है वो 30 मिनट्स में एक बनेगी और उसके बाद दूसरी कैंडल जो बनेगी वो 30 मिनट्स में बनेगी। ओके, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास एक कैंडल बन रही है, एक कैंडल जो है यहाँ से ओपन हो गई, ग्रीन कैंडल जो नीचे से ओपन होती है। ओके, हमेशा नीचे से ओपन होती है बुलिश कैंडल। वो और ऊपर की तरफ जो बॉडी का टॉप होता है, वीक का टॉप नहीं, जो बॉडी का टॉप होता है वहां पर हमारे पास क्लोज होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो लिक विक होते हैं ये क्या करते हैं? ओके, जो हमारे पास विक होते हैं वो जितना प्राइस है नीचे, मतलब इस 30 मिनट्स में विक जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जितना प्राइस ऊपर जा चुका है और जितना नीचे जा चुका है, वो सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस आपको बताता है कि 30 मिनट्स में इतना प्राइस अप एंड डाउन जा चुका है। ओके, और यहाँ पर जो मार्केट है वो 30 मिनट्स में एवरेजली जो हमारे पास क्लोज हो चुका है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज हो चुका है। ओके, मतलब ओपन जो ग्रीन बॉडी का सबसे नीचे हिस्सा है, ओके, यहाँ से ओपन हो चुका है और यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ओके, मार्केट, तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल हो गई। और ये वीक हायर वीक मतलब प्राइस इतना ऊपर जा चुका है और इतना नीचे जा चुका है लोअर वीक, ये रिप्रेजेंट करता है। बस इसमें इतना कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सेम जो है, यहाँ पर बेरिश कैंडल में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पर बेरिश कैंडल जो है वो ऊपर से ओपन होगी। ओके, जो बॉडी का टॉप होता है, बॉडी का विक का नहीं। ओके, तो जो बॉडी का टॉप होता है ये बॉडी का टॉप से ओपन होता है और एवरेजली जहाँ पर क्लोज होता है वहां पर देखो, यहाँ पर हमारे पास बॉडी जो है ऊपर की तरफ से ओपन होते हैं और नीचे की तरफ क्लोज होते हैं। तो एवरेज मोमेंटम जो है हमारे पास इतना हुआ 30 मिनट्स के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोला हो, ओके, और ऊपर भी का मतलब ये है कि 30 मिनट्स में प्राइस इतना ऊपर जा चुका है और इतना नीचे जा चुका है, तो ये हमारे पास कैंडल्स हो गए। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? इतने हार्ड नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये तो कैंडलस्टिक एनाटॉमी हो गई। ओके, अब हम एक कैंडल के बारे में बात करते हैं। मैं गुजराती में कहता हूँ। हमारे पास एक कैंडल है, उसका नाम है इनगल्फिंग कैंडल। ओके, इनगल्फिंग कैंडल का मतलब अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, तो देखो हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है। देखो हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल जो है वो इस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट पे बनती है। ओके, जो बुलिश हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होती है। देखो हैमर कैंडल की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक कैंडल होती है इस तरीके से। ओके, हमारे पास एक कैंडल होती है और इस पे हम इस तरीके से विक लगाते हैं और इसके बाद मार्केट हमें लगता है कि ऊपर जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल की अगर हम बात करें तो ये एक कैंडल नहीं होती। ओके, इसके लिए हमें दो कैंडल चाहिए। किस तरीके से? एक कैंडल हमारे पास क्या होगी,
एक बेरिश कैंडल होगी, रेड कैंडल। ओके, ये हमारे पास रेड कैंडल हो गई। ये हमारे पास रेड कैंडल हो गई। ओके, और इसके साथ जब दूसरी कैंडल बन जाए यहाँ पर, और इससे थोड़ा सा ऊपर हो गया इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर, और ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये रेड नहीं हो, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ओके, और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ओके, लेकिन अभी ये देख लो कि इसके रूल्स क्या है। रूल्स ये है कि इसका सबसे पहले, इसको यूज अगर आपने करना है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट जरूर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट हो गया, सपोर्ट एरिया हमारे पास हो गया, एक बेरिश कैंडल, और इससे पहले बाकी जो रूल्स मैंने बताए थे हैमर कैंडल के बारे में। ओके, मार्केट ऊपर से नीचे आना चाहिए। ओके, इस तरीके से नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहे और वहां पर इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो आप इसके बाद ट्रेड आपकी तरफ लगाओ, इस तरीके से नहीं होता। आपने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट में नीचे की तरफ आए एक सपोर्ट तक। ओके, सपोर्ट तक आया, उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल हमारे पास बन गई, मतलब एक छोटी कैंडल रेड बन गई, और उसके बाद एक दूसरी कैंडल बन गई हमारे पास ग्रीन कैंडल। ओके, तो जैसे ही हमारे पास ग्रीन कैंडल बन गई, और किस तरीके से बन गई कि वो जो रेड कैंडल की बॉडी का टॉप है, विक का नहीं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, विक इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, मतलब विक इसका इतना है, और दूसरी कैंडल का जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है उसका विक जो है वो इतना है। ओके, मतलब छोटा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने देखना क्या होता है, इस बॉडी को देखने। ओके, तो रेड कैंडल की बॉडी नीचे होगी और जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में जो सेलर है वो मार्केट में अब ज्यादा नहीं रहे, और बायर जो है वो कंट्रोल में आ चुके हैं, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसके बाद मार्केट में अगर आपने एंट्री लेनी है तो एंट्री आपने फ्लिप पे लेनी है 5 मिनट के लिए, जितना आपके पास जो रेजिस्टेंस लेवल आपके पास है वो जितना दूर हो तब तक आपने वहां पर आपने एंट्री लेनी है। किस तरीके से, मैं आप लोगों को अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को शो करता हूँ, बाकी आप लोगों को टेक्स्ट में भी समझाता हूँ। ओके, अच्छा ये देखो हमारे पास परफेक्ट जो है एक इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। अगर मैं इस एरिया को ले लूँ तो ये हमारे पास एक परफेक्ट सपोर्ट एरिया है। ओके, तो ये देखो हमारे पास ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है। ओके, तो सपोर्ट एरिया पे क्या बन चुका है, देखो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ओके, मार्केट डाउन आया सपोर्ट एरिया तक, और इसके बाद एक छोटी कैंडल रेड कैंडल है। ओके, और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है जो है हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल, मतलब इस बॉडी को इस कैंडल ने इनगल्फ किया। ओके, तो ये कैंडल हमारे पास जब भी बन जाए तो इसके बाद मार्केट में हम 5 मिनट के लिए अब की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। और देखो इसने वर्क भी किया है। ओके, यहाँ तक मार्केट जा चुका है, मार्केट इसके बाद यहाँ तक इतने सारे टाइम तक नहीं आया। ओके, तो इसमें आप ट्रे मतलब यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हैं आपकी तरफ। ओके, और ट्रेड आपने किस तरीके से लगाना है, आपने इस तरीके से लगाना है कि मार्केट में फ्लिप हो जाए। अब फ्लिप क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट में एक रेड कैंडल बनी। ओके, यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई, और ये सपोर्ट जितने भी रूल्स है वो सारे फॉलो करते हैं। ओके, रेड कैंडल बन गई, इसके बाद हमारे पास रेड कैंडल बन गई, तो इसके बाद हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके, ग्रीन कैंडल हमारे पास बन गई, तो यहाँ पर आपने देखना ये है कि मार्केट में एक फ्लिप हो जाए। थोड़ा सा वेट करो 5 मिनट। अच्छा देखो यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बन गई, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एरिया भी है, सब कुछ है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आपने एंट्री फ्लिप पे लेनी है। फ्लिप का मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल बन चुकी है यहाँ पर,
अब स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, मतलब ये कैंडल तो क्लोज हो गई, ये तो एंगल्फिंग कैंडल है। ओके, अब न्यू कैंडल बन रही है, तो न्यू कैंडल पे आपने किस तरीके से एंट्री लेनी है। मार्केट जो है वो क्या करेगा, वो जब ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, रेड होगा। ओके, तो जैसे ही रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होगा, देखो इस तरीके से मार्केट जो है वो सबसे पहले रेड बनेगा। ओके, इस थोड़ा सा नीचे आएगा और रेड होगा। ओके, तो जैसे रेड से ग्रीन बन जाएगा, मतलब इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। दोबारा जब हमारे पास जैसे ही ग्रीन में थोड़ा सा भी कन्वर्ट होते हैं, ओके, थोड़ा सा भी ग्रीन हो जाते हैं, तो डायरेक्टली आप ट्रेड लगा सकते हैं जितने टाइम के लिए। आप 1 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं, अप टू 20-30 मिनट्स तक भी आप लगा सकते हैं, आपके मर्जी है जितने टाइम के लिए आप लगा रहे हो। लेकिन थोड़ा-सा देख लो कि रेजिस्टेंस जो आपके पास है वो थोड़ा ज़्यादा दूर हो। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेक्स्ट में जाता हूँ, हो सकता है एक लाइव मार्केट में बन जाए, इस तरीके से एक कैंडल बन जाए। ओके, अच्छा यहाँ पर हम सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट के बाद हम एंगल्फिंग कैंडल बन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो नहीं बन रही। यहाँ पर भी कोई खास एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनी। यहाँ पर ये जो कैंडल है ये बहुत ज्यादा बनती है। ओके, ये बहुत ज्यादा बनती है मार्केट में, तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना होगा जैसे मार्केट में ये बन जाए। अब ओटीसी मार्केट में तो ये काम नहीं करते। ओके, ओटीसी मार्केट में बिल्कुल एनालिसिस काम नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ अगर मुझे एंगल्फिंग कैंडल। अच्छा ये देखो, हमारे पास अगर यहाँ पर सपोर्ट है, नहीं सपोर्ट नहीं। ओके, अच्छा यहाँ पर इस एरिया में मार्केट ने काम किया, देखो हमारे पास क्या हुआ। सबसे पहले तो ये सपोर्ट देख लो, ये हमारे पास एक सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास एक सपोर्ट है। ओके, तो सपोर्ट एरिया पे देखो हमारे पास मार्केट में एक इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। देखो मार्केट डाउन की तरफ आया और रेड कैंडल के बाद सपोर्ट पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। ओके, इसके बाद तो मार्केट में एंट्री नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर आपने ट्रेड किया होता तो मार्केट में यहाँ पर आपका ट्रेड क्लोज होता। ओके, 5 मिनट के लिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाता। ओके, तो यहाँ पर आप ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ और चीजें भी देखने, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इंगल्फिंग कैंडल बन गई। ओके, इंगल्फिंग कैंडल के बाद आपने क्या देखना है, ये भी देखना है कि मार्केट में जो है आपके पास अगर उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल के बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा वेट करो। ये देखो मार्केट में एक रेड कैंडल बन चुकी है, इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है सपोर्ट पे, लेकिन रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है। तब आपने क्या करना है, मार्केट तो रिजेक्ट हो गया लेकिन आपके पास एक रेड कैंडल बन गई, आपको एंट्री नहीं मिली। ओके, तो आप क्या करो, फॉर एग्जांपल अभी ये कैंडल जो हमारे पास है ये रेड बन गई, तब आपने क्या करना है, आपने फिर नेक्स्ट कैंडल को देखना है कि वो बुलिश क्लोज हो जाए। ओके, मतलब एक स्मॉल कैंडल बन गई, हमारे पास रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल हमारे पास एक छोटी सी बन गई। तब आपने क्या करना है, तब आपने नेक्स्ट कैंडल को देखना है कि वो हमारे पास एंगल्फिंग बने। ओके, मतलब ये जो है हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये जैसी क्लोज होती है इसके बाद भी आप ट्रेड लगा सकते हैं अप की तरफ। ओके, यहाँ पर इस तरीके से रेड कैंडल बनी सपोर्ट पे। ओके, फिर ग्रीन कैंडल बनी जो इससे बड़ी थी, और उसके बाद मार्केट में अगर फिर भी रेड बनी तो उसके बाद आप ट्रेड लगा सकते हैं जब ये कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज हो जाए। ओके, तो फिर भी आपने कंफर्मेशन फ्लिप पे देना है। ओके, और फ्लिप एक बार फिर से समझाता हूँ, फ्लिप क्या होता है। देखो फ्लिप ये होता है कि मार्केट जो है वो एक न्यू कैंडल बन गई। ओके, न्यू कैंडल तो वो जैसी नीचे आ जाती है इस तरीके से, और नीचे के बाद डायरेक्टली कन्वर्ट होती है ऊपर की तरफ। ओके, मतलब रेड से ग्रीन बन जाती है, तो रेड से ग्रीन के बाद जैसे ही बन जाती है ग्रीन, ओके, तो उसको हम फ्लिप कहते हैं। डायरेक्टली आपने यहाँ पर ट्रेड लगाना है, जितने भी आप ट्रेड लगाना चाहते हो। ओके, तो ये फ्लिप एंट्री होती है। अब यहाँ पर लाइव मार्केट में आप देखो, यहाँ पर भी बियरिश एंगल्फिंग हमारे पास बन चुकी है। ओके, बियरिश कंप्लीटली उल्टा होते हैं, एक जो है हमारे पास ग्रीन कैंडल बन चुकी है, उसके बाद ग्रीन से बड़ी रेड बन चुकी है। ओके, तो इसके बाद मार्केट में देखो कितनी बड़ी हमारे पास एक रेड कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पर ये
हमारे पास एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल ने भी काम किया है, लेकिन इसका भी अभी कोई फायदा नहीं क्योंकि हमने मिस कर दिया। अभी एक और पेयर में ढूंढते हैं कि वहां पर कोई इनगल्फिंग कैंडल हमें नजर आए। ओके, तो उस पर हम ट्रेड करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल ये आपने नहीं देखना कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा हो और यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तब आप उस पर ट्रेड करो, इस तरीके से नहीं होता हो कि आपने प्रॉपर एक सपोर्ट ढूंढना होता है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर फिबोनाची लेवल है, तो इस वजह से इसने काम किया है। ओके, वो मैं बताऊंगा वो क्या होता है, लेकिन अभी जो है मार्केट में देखो, यहाँ पर जैसे कि आपके साथ है एक सपोर्ट लेवल है और इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, मार्केट जो है ऊपर जा चुका है। ओके जे, और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर सपोर्ट है हमारे पास और इसके बाद एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, तो मार्केट जो है ऊपर जा चुका है। यहाँ पर भी नहीं है। लाइव मार्केट में हम थोड़ा सा सर्च करते हैं कि यहाँ पर अगर हमें लाइव मार्केट में मिल जाते हैं तो हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो मार्केट पिप्स में जा रहा है, तो इस तरीके से मार्केट में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना होता। ओके, जब इस तरीके से कुछ पिप्स में अटक चुका हो ओके मार्केट, तो इसमें आपने ट्रेड नहीं करना। परसेंटेज भी कम है इसमें, परसेंटेज हाई है लेकिन कोई फायदा नहीं है इसका। ये भी इनगल्फिंग बन चुकी है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो पहली कैंडल है वो इनगल्फिंग से ज्यादा डोजी है। ओके, तो डोजी के बाद भी मार्केट ज्यादा काम नहीं करता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंगल्फिंग कैंडल है और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जा चुका है, तो इसको भी छोड़ो। देखो यहाँ पर हमारे पास एक इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है और ये भी है। ओके, तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का। ओके, यहाँ पर ट्रेडिंग ना करो अगर आपके पास रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो। ओके, तो कैंडल बेस पे मत करो, बाकी अगर आप साइकोलॉजी बेस पे करते हो उसमें भी क्लास रहेगा, तो उस बेस पे आप कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लगाओ 5 मिनट के लिए, तो यहाँ से पहले ही मार्केट जो है नीचे चला जाएगा। ओके, कोई बेवकूफ़ी है यहाँ पर। इस इनगल्फिंग कैंडल के बाद मार्केट कितना डाउन आ चुका है आप देख सकते हैं। इनगल्फिंग कैंडल जो है सबसे जो ज्यादा मतलब काम करती है वो बाइनरी ट्रेडिंग में, वो यही कैंडल है। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लगाना चाहते हो, मतलब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो वो इसके लिए बेहतर रहेगा। ओके, अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा जो एक परफेक्ट इंगल्फिंग कैंडल हो। ये हमेशा बनती हो कि आज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बन तो रही है लेकिन हमने मिस किया हो कि यहाँ पर भी बन चुकी है लेकिन सपोर्ट नहीं है इसके लिए। यहाँ पर भी है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी सर ठीक। सर ये स्ट्रक्चर बेस का सर बता दें थोड़ा, गर्लफ्रेंड के बाद स्ट्रक्चर बेस का। ओके, बताता हूँ। ओके, थोड़ा सा क्लास जी में नोट होता है। जी ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर देखो, हमारे पास एक सपोर्ट है और इसके बाद क्या हो रहा है, देखो मार्केट में। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंट एरिया है। ओके, तो इस रेजिस्टेंट एरिया पे हमारे पास एक बियरिश एंगल्फिंग बन चुकी है। ओके, लेकिन उसके बाद कैंडल हमारे पास ग्रीन बन चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ये कैंडल इनगल्फ होती है तो फिर हम डाउन की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करो अभी। इसके बाद और भी थोड़ा सा टेक्निकल्स देखते हैं कि क्या यहाँ पर मार्केट में कोई और रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट तो नहीं है। नहीं, इतने खास कोई कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते, अभी जो है हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है यहाँ पर मार्केट, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लगा देते हैं। ओके, 5 मिनट के लिए डाउन की तरफ ट्रेड लगा देते हैं। जब तक ये ट्रेड हमारा चलता रहता है, हम कोई और पेयर ढूंढते हैं। ओके, कि उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, तो देखो, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ओके, डाउन की तरफ एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज होती है, इनगल्फिंग या बुलिश क्लोज होती है, तो हम अप की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास लेवल जो है बहुत ज्यादा क्लोज है। ओके, तो हम 1 मिनट का देखते हैं, अगर ये ग्रीन क्लोज होती है। ओके, मार्केट नीचे आया, अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो ही हम ट्रेड लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। ओके, डायरेक्टली लगाएंगे तो मार्केट इस तरीके से नीचे आपको खराब कर सकता है। ओके, जैसे ये रेड ग्रीन में कन्वर्ट होती है हम ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है। ओके, मतलब जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसका अब कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम स्किप कर दे। ओके, बाकी यहाँ पर भी अभी डोजी कैंडल्स बन रहे हैं, तो हमारा ट्रेड जो है वो भी इतना अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन देखते हैं, अभी भी इसमें 2 मिनट है। ओके, ये लॉस होगा। ओके, जितना मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डोजी कैंडल थे, इसके बाद जो है अभी बायर्स जो है ना वो स्ट्रांग हो चुके हैं, तो बायर्स के बाद एक यहाँ पर गैप अप भी हो चुका है। जब मार्केट में इस तरीके से गैप अप हो जाए तो मार्केट का कोई चांस नहीं है कि वो डाउन आएगा। ओके, तो देखते हैं, अगर ये विन होता है तो सही है, अगर विन नहीं होता तो इसको छोड़ो। ओके,
अभी इसने गैप डाउन किया तो ओटीसी मार्केट है, इसका कोई इनगल्फिंग कैंडल भी बन चुकी है यहाँ पर। ओके, ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं मार्केट में ये क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक इनगल्फिंग कैंडल है जिस पे हमने 5 मिनट यहाँ पर हमने लगाया था, 5 मिनट के लिए डाउन की तरफ। ओके, तो अभी तो देखते हैं ये विन होते हैं या नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पर हो सकता है ये लॉस हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अच्छा तो ये विन हुआ। ओके, तो विन हुआ, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कैंडल जो है हमारे पास ग्रीन क्लोज हो चुकी है। ओके, हो सकता है अगर मैंने ट्रेड थोड़ा सा ऊपर लगाया होता, बाकी विन तो हो गया, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से डाउन की तरफ नहीं है। ओके, बाकी आप ये यूज कर सकते हैं, मतलब इंगल्फिंग कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, और इसने हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। देखो, इस कैंडल पे हम डाउन की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये ग्रीन से रेड नहीं बनी। ओके, अगर ये ग्रीन से रेड बनी होती तो मार्केट डाउन की तरफ चांसेस थे, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल अभी हो सकता है रेड बन जाए। ओके, इसने फ्लिप किया तो फ्लिप के साथ मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगा देता हूँ, तो देखते हैं अभी ये क्या होते हैं इसमें। ओके, फ्लिप का जो है, फ्लिप की सबसे ज्यादा आपको एक्यूरेसी दे सकता है। ओके, बाकी ये ट्रेड जो है 20 सेकंड के बाद लगा, तो हमारे पास ये 1 मिनट और 20 सेकंड तक मेरे ख्याल से जा चुका है। ओके, तो ये कैंडल डिसाइड करेगा कि हमारा ट्रेड जो है वो विन होता है या लॉस होता है। ओके, ये भी बाकी हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ओके, लेकिन इसके बाद ये कैंडल अगर फ्लिप होती है डाउन की तरफ तो हमारा ट्रेड विन हो सकता है। बाकी ये ट्रेड जो है मुझे नहीं लगता। ओके, कोई मार्केट में आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये विन होगा या लॉस होगा। ओके, बाकी आपके एनालिसिस होते हैं जो आपको प्रूव करते, आपने सिर्फ नॉलेज यूज किया और ट्रेड लगाया उस बेस पे। ओके, तो विन और लॉस ये अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दो। ओके, यहाँ पर ये जो कैंडल थी प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं थी, तो एक रूल अगर आप ओबे करते हो, ओबे नहीं करते, तो यहाँ पर आपका ट्रेड जो है वो लॉस हो सकता है, जिस तरह ये हुआ। ओके, अब ये बुलिश इनगल्फिंग बन चुकी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंट पे बुलिश इनगल्फिंग का क्या फायदा। ओके, तो अभी इसको छोड़ दो मार्केट। और जो दूसरा पेयर था वो तो मैं भूल ही गया दरमियान में। यहाँ पर भी हमारे पास एक परफेक्ट सपोर्ट जोन है। ओके, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है। ओके, सपोर्ट किस तरीके से ड्रा करने में मैंने आपको बताया था, जो आखिरी लास्ट रेड कैंडल है वो आपने लेनी है, और यहाँ पर अभी देखो कि मार्केट जो है वो क्या करते हैं। यहाँ पर अगर हमें एक इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर तो नहीं बनी इनगल्फिंग कैंडल, अगर इस कैंडल के बाद कोई इनगल्फिंग बनती है तभी हम ट्रेड लगा सकते हैं, वरना कोई फायदा नहीं है। ओके, अगर ये कैंडल भी हमारे पास बुलिश क्लोज होती है, ओके, तो इसके बाद भी हम ट्रेड लगा सकते हैं आपकी तरफ 5 मिनट के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए
ऊपर की तरफ ट्रेड लगाते होगे। थोड़ा सा वेट करो, मार्केट थोड़ा सा फ्लिप हो जाए। अच्छा, फ्लिप हो गया, मैंने 5 मिनट के लिए ट्रेड लगाया। ओके, तो इसका भी अभी वेट करते हैं कि ये क्या निकलता है हमारे पास। अच्छा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग ये बताओ, इसमें कोई मसला तो नहीं है? आप लोग ये से चुप रहते हो जैसे कि पता नहीं आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं। जी सर, सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। ओके ओके। अगर ये ट्रेड जो है 1 मिनट के लिए था तो बेस्ट रहता। ओके, लेकिन देखते हैं, अगर ये सपोर्ट सही से काम करते हैं तो हमारे पास मार्केट जो है उसको यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। ओके, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना चाहिए यहाँ तक। ओके, तो वेट करते। सर जी ऊपर इसका रेजिस्टेंस भी एनएस तक तो जाना चाहिए ऐसे। जी ब्रदर। मैं कह रहा हूँ ये ऊपर इसका रेजिस्टेंस भी है ना, छोटा सा लेवल है, इस तक तो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पर फिबोनाची लेवल भी है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि हमारे पास ये ओटीसी मार्केट है। ओके, अच्छा ये रियल मार्केट है, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए। ओके जी जी सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर। ओके। अभी यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हम इसके इस एरिया से फिबोनाची लेवल को ड्रा करें तो वो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो ये होगा। ओके, अच्छा सर, जब तक कैंडल विक छोड़ती है वो हमारा होता है सर रेजिस्टेंस लेवल, वो मतलब उस तक हम लगा सकते हैं पूरा वो, यहाँ से कैंडल से ऊपर फिबोनाची तक। लेवल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ से स्ट्रांगली रिजेक्ट हो चुका है, तो इस वजह से हम लगा सकते हैं। जी जी ठीक है। आप एसबीटी के बारे में बोल रहे थे। जी जी सर। एसबीटी का कब से शौक हुआ आपको? बस सर वैसे ही वो उस दिन वो एक लड़का के पार्ट है ना, वो जो सेशन देता होता है रात को सर, अच्छा, वो बता रहे थे एसबीटी तो जो है वो, स्ट्रक्चर बेस। ओके, एसबीटी जो है वो फॉरेक्स के लिए बेस्ट रहते हैं, यहाँ पर नहीं। वो सर वो ही ना सर, वो डाउन मतलब ट्रेंड ट्रेंड मार्केट ढूंढनी अगर चाहिए इंगल्फिंग वो। कैंडल के बाद खामखा अपोजिट कैंडल होता है। जी ब्रदर। इंगल्फिंग कैंडल के बाद खामखा अपोजिट कैंडल होता है। अपोजिट मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? मतलब अगर इंगल्फिंग बाई की तरफ हो तो उसका अपोजिट सेल की तरफ होगा। सेल की तरफ? समझ नहीं आया ब्रदर, आप पश्तो में समझाओ, आप मुझे जब टाइम लगते हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट में कैसे समझाए। नहीं, आप पश्तून तो नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा सही है। ओके, उर्दू में बताओ, समझ नहीं आया आपका। मैं बोल रहा हूँ अगर इंगल्फिंग कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा हो, बाई ओके। का हो, तो उस इंगल्फिंग के बाद अच्छा, जो कैंडल होगा वो अपोजिट होगा, सेल में होगा या बाई में होगा खामा।
उसको आपने देखना होता है कि मार्केट फ्लिप हो जाए। ओके, ये भी हमारा ट्रेड जो है बिल्कुल मेरे ख्याल से 2-3 पिप पे विन हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से काम करता है यही सब सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। ओके, बाकी इनगल्फिंग कैंडल जो है उसके बाद मार्केट का कोई गारंटी नहीं है। ओके, या तो मार्केट ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर हुआ देखो, यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल है और मार्केट जो है ऊपर जा चुका है इस तरीके से। यहाँ पर तो नहीं है, इनगल्फिंग कैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपके पास डिमांड जोन था, सपोर्ट भी आप कह सकते हो। ओके, तो सपोर्ट था इस वजह से मैंने आपकी तरफ ट्रेड लगाया और वो विन हुआ। ओके, तो विन हुआ ये हमें चाहिए, सिर्फ ट्रेड हमारा विन हो के। तो यही सब चीजें। बाकी 1 मिनट है क्लास में, मैं आप लोगों को एक और लिंक शेयर करता हूँ, और जैन भाई आप भी आ जाना। ओके। जी जी ठीक है सर। ओके, मैं आप लोगों को एक और लिंक शेयर करता हूँ।